नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कहानी का भाग 2 पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यूनिट 7 की कहानियों को देख रहे हैं। ठीक है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है और एमपी सेट के पेपर में। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही में राही कौन सी जात की थी। ठीक है, राही कौन सी जात की थी। तो अगर इसमें पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमार चौहान की जो कहानी है राही, इसमें कितने पात्र हैं, तो आप 2 पात्र बोलेंगे। एक अनीता है और एक राही है। ठीक है, अनीता जो राही से बात करती है, जेल जाती है। जेल क्यों जाती है, तो देश के लिए वो जेल जाती है, देश में स्वतंत्रता के लिए वो भाग लेती है, तो वो जेल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राही है, तो राही मगरोरी जात की है। मगरोरी मतलब खाने मांगने खाने वाली। ठीक है, तो राही कौन सी जात की थी, तो मगरोरी जात की। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम। सब परमात्मा के संतान है, ये किस कहानी का कथन है। तो ये अनीता बोलती है राही से। ठीक है, ये आकाशदीप का नहीं है, हमारे गुलफाम गैग्रीन किसी का नहीं है, ये राही कहानी का है। कि यह किसका कथन है, तो राही कहानी से अनीता कहती है कि हम सब परमात्मा के संतान हैं। ठीक है, तो ये राही कहानी से है, हम सब परमात्मा के संतान हैं। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि मानवीयता से बढ़कर कौन मानव धर्म, किस कहानी की पंक्ति है। मानवीयता से बढ़कर धुलाई वाली, आकाशदीप, गैग्रीन, राही। तो ये राही कहानी का है कि मानवीयता से बढ़कर कौन मानव धर्म। ठीक है, राही कहानी भले ही छोटी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो पेपरों में आते हैं। तो मानवीयता से बढ़कर कौन मानव धर्म, तो ये राही कहानी का है। आगे चलते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि एक टोकरी भर मिट्टी को सही कथन बताइए, है ना। ये कहानी वर्ग भेद पर आधारित है और गरीब के शोषण का चित्रण है, ये भी सही है। और ये एक गरीब महिला द्वारा जमींदार के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। और इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। ये चारों ऑप्शन, इसमें क्या पूछा, सही कथन, तो 1 2 3 4 ये सही होगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन सही हैं, है ना। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराज सप्रे की कहानी है, जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई, और ये वर्ग भेद पर आधारित है। इस कहानी की जो विशेषता है, ये वर्ग भेद पर आधारित है। जो गरीब विधवा महिला है उसका शोषण किया जाता है, ये भी सही है। एक गरीब महिला जमींदार का हृदय परिवर्तन करती है, ये भी सही है। और इस कहानी में अहंकार स्वार्थ का जमींदार के रूप में हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कोसी का घटवार कहानी 1958 में प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जो कोसी का घटवार कहानी है, शेखर जोशी की कहानी है ना, तो इसका जो सन है 1958, ये 1958 में प्रकाशित हुई। और ये कल्पना पत्रिका, ठीक है, कहानी नहीं है, कहानी पत्रिका, हिंदू पत्रिका सरस्वती। तो ये कल्पना पत्रिका। मैंने अपने कोसी के घटवार जो कहानी मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक भी दिया था कि अगर आपको पत्रिकाएं भूल जाएं तो आप ऐसे याद करिए कि गोसाई कल्पना में खोया था, है ना। गोसाई कल्पना में खोया था, लक्ष्मा की कल्पना में। तो ऐसे मतलब याद करने के लिए तो कल्पना पत्रिका, गोसाई कहाँ खोया है, कल्पनाओं में, है ना। वो सोच रहा है, फ्लैशबैक में ये लिखी गई कहानी है, तो वो कल्पना मतलब सोच रहा है ना। तो कल्पना पत्रिका मैंने ट्रिक भी बताई थी कोसी के घटवार, जब मैंने कहानी पढ़ाया उस क्लास में। चलते हैं आगे। कोसी के घटवार कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित हैं, क्योंकि ये कहानी भी है और कि कहानी संग्रह भी है ना। कहानी संग्रह के अंतर्गत ही कहानियाँ आती हैं। अगर आप लोग नहीं जानते, तो जो कहानी संग्रह है, जैसे एक कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, तो इसमें कितनी कहानी संग्रह है, 10 कहानी संग्रह है, 8 है, 12 है, 7 है, तो इसमें 10 कहानी संग्रह है। ठीक है, उसके अंतर्गत कोसी का घटवार कहानी भी है। ठीक है, उसके अंतर्गत मतलब उसके अंदर जो है, तो कोसी का घटवार कहानी भी है, और इसमें 10 कहानी संग्रह है। कोसी का घटवार जो कहानी संग्रह है, इसमें 10 कहानियाँ संकलित हैं। आगे चलते हैं। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि संसार की जो लोग पेपर देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। संसार की मृग मरीचिका में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, है ना।
संसार की मृग मरीचिका में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमको प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? राही का है, कोसी के घटवार कहानी का है, मारे गए गुलफाम, लाल पानी की बेगम। तो ये राही कहानी में अनीता का कथन है। अनीता कहती है कि संसार के मृग मरीचिका में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये रख दिया इस कहानी में। ठीक है, गोसाई किसको देखकर फौज में गया था? गोसाई जो शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार, जो गोसाई है वो किसको देखकर फौज की नौकरी करने गया था? राम सिंह को, हनुमंत सिंह को, भगवंत सिंह को, हवलदार धर्म सिंह को। तो हवलदार धर्म सिंह को देख के गया था। राम सिंह जिसको रमुआ बोलते हैं वो लक्ष्मण का पति था। ठीक है, लक्ष्मण का पति का नाम था राम सिंह, रमुआ रमुआ उसको बोलते थे। ठीक है, पर वो हवलदार धर्म सिंह को देखकर फौज में गया था। कोसी का घटवार कहानी किस शैली में लिखी गई है ना? तो फ्लैशबैक में लिखी गई है। बताया मैंने कि कल्पना में खोया रहता है। ठीक है, संवाद नहीं है इसमें, पत्रात्मक नहीं है, आत्मकथात्मक शैली नहीं है, ये फ्लैशबैक में लिखी गई है। मतलब वो जो गोसाई हैं वो फौज से रिटायर होके आया है और एक घट खोल लिया है जिसमें आटा गेहूँ पीसने की मशीन रखा है। वो बैठे बैठे वो सोच रहा है कि उसके जीवन में ये अकेलापन कैसे आया, है ना। चलते हैं आगे। कोसी के घटवार कहानी किस मास से शुरू हुई थी? किस महीने से शुरू हुई थी? जेठ मास से, वैशाख से, सावन से, कार्तिक से। तो जो कोसी के घटवार कहानी है, जो शुरुआत है उसकी जेठ मास से होती है। ठीक है, जेठ मास से शुरू होती है। और अगर पूछा जाए कि जो गोसाई है उसके जीवन में लक्ष्मण आई तो क्या सोच रहा है? तो बैसाख मास से, मतलब जब वो फौज में जाता है, फ्लैशबैक में जब वो जाता है, मतलब वो सोच रहा है कि जब वो रिटायर होके आता है, मतलब छुट्टियों में आता है, रिटायर होके नहीं, छुट्टियों में आता है, तो वो बैसाख महीना था। वो कौन सा महीना था? बैसाख महीना। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगा। अगर ये पूछा जाएगा कि जो कोसी के घटवार कहानी है वो किस महीने से शुरू होती है, जो स्टार्टिंग है पहले पेज में ही, तो जेठ मास से। अगर ये पूछा जाएगा कि जो कोसी के घटवार कहानी है और गोसाई कब 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 मिलने आया था, किस महीने में लक्ष्मण से मिलने आता है, वो कौन सा मास था जिसमें गोसाई लक्ष्मण से मिला था? तो बैसाख मास था। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी में महमूद के पास कितने पैसे थे, है ना? महमूद के पास 12 पैसे थे, 10 पैसे थे, 5 पैसे थे। तो 12 पैसे थे महमूद के पास और 3 पैसे थे हामिद के पास, है ना। तो महमूद के पास 12 पैसे। आगे चलते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र की कहानी है अपना अपना भाग्य। आइए देखते हैं। यह कहानी यथार्थवादी दृष्टिकोण से के साथ देश की विडंबना को रेखांकित कर रही है ना। तो इसमें देश की विडंबना को रेखांकित किया गया है। पहला क्वेश्चन, यह भारतीय और अंग्रेजी पिता के बीच अंतर है इस कहानी में, ये भी सही है। भारतीय माता अंग्रेजी माता के बीच अंतर है, ये भी सही है। ठीक है, और सामाजिक विषमता को चित्रण किया गया है, ये भी सही है, क्योंकि वो जो जिस प्रकार बालक है किस प्रकार ठंड से और भूख से मर जाता है ना। तो समाज की विषमता है, किस प्रकार उसको कोई रहने के लिए स्थान नहीं देता, किस प्रकार वो होटल में रहता है और जूठा खाना उसको सेठ देता है, 1 रुपए देता है, फिर उसको मार के भगा देता है। ठीक है, ये संवाद शैली में लिखी गई है, ये भी सही है। जो कथावाचक है वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और उनके सामने की एक घटना घटित हुई होती है और उनके दोस्त जो है वो लड़के की मदद भी करते हैं, है ना। तो ये संवाद शैली में लिखी गई है और सभी, मतलब इसके सारे ऑप्शन सही हैं। अगर आपको ऐसा पेपर में आता है लगाने के लिए कि अपना अपना भाग्य कहानी में क्या है क्या नहीं है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण में विडंबना को रेखांकित किया गया है। भारतीय पिता और भारतीय माता, अंग्रेजी पिता अंग्रेजी माता के बीच अंतर है। ठीक है, और सामाजिक विषमता का रेखांकित किया गया और संवाद शैली में लिखी गई है। तो 1 2 3 4 5 सभी सही है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान रंजन की कहानी पिता किस शैली में लिखी गई,
है ना। ज्ञान रंजन की कहानी जो है पिता पिता किस संवाद में लिखी गई, तो मैं संवाद में, है ना। वहाँ पे लेखक हैं और सुधीर जो है वहाँ पे अपने पिता के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं शैली शैली आप याद रखिए, क्योंकि कहीं पेपर से शैली, संवाद, पत्रिका, है ना, संग्रह, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। फिर चलते हैं अजय की कहानी। रोज के विषय के बारे में कौन सा कथन है ना। तो रोज जो है जिसको गैंग्रीन भी कहा गया है, तो विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता का चित्रण है। सही है। किस प्रकार वो 2 साल उसके शादी को होते हैं, उसके बाद उसका बच्चा होता है, किस प्रकार वो निरीह अपने घर के अंदर जीवन बिताती है। विवाह के घुटते हुए पंग बने व्यक्तित्व की त्रासदी पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। विवाह के घुटते हुए पंग के व्यक्तिगत त्रासदी का, ये भी सही है। यह मैं शैली में या संवाद शैली में लिखी गई कहानी है, क्योंकि अजय खुद ये शैली लिखते हैं, और अजय लिखते हैं कि मतलब वो अपने सहेली या दूर की बहन के यहाँ जाते हैं, ठीक है। ये मैं शैली लिखी गई है, मैं शैली, ठीक है, मैं शैली में या संवाद शैली में। ये कहानी डलहौजी जेल में लिखी गई थी, वेरी इम्पोर्टेंट। जल अजय ने ये कहानी कहाँ लिखा था, तो डलहौजी जेल में। और ये सभी मतलब ये ऑप्शन नंबर 5 मतलब सभी सही है, ठीक है। तो डलहौजी जेल में लिखी गई थी रोज कहानी, संवाद शैली है, नारी के घुटते हुए व्यक्तित्व त्रासदी पर प्रकाश डाला गया है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। रोज कहानी में मालती की स्थिति क्या है ना। रोज कहानी में तो ये कथन पर विचार कीजिए। मशीन तुल्य जीवन बिताती है मालती, खुले वातावरण में जीती है एवं स्वतंत्र जीवन जीती है। नहीं, खुले वातावरण में नहीं जीती है। मालती का जीवन एक घर की 4 दीवारों में बंधा हुआ है और मशीन तुल्य जीवन बिताती है। तो उस कहानी में एक पंक्ति है कि उसका जीवन मशीन के मतलब घड़ी के जितने घंटे होते हैं उतने घंटे बोलती है, अरे 12 बज गए, अरे 4 बज गए। तो उसका जीवन जो है मशीन तुल्य है। तो कथन नंबर 1। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोज कहानी में मालती का जीवन किस प्रकार है, तो मशीन तुल्य है, ठीक है। वास्तविक जीवन देहातों में है, यह कहानी किस कहानी का कथन है, तो वास्तविक जीवन देहातों में है, तो राही कहानी में, ठीक है। राही कहानी में वास्तविक जीवन देहातों में है, ऐसा राही कहानी में, ठीक है। लाल पान की बेगम, कोसी का घटवार, तीसरी कसम, तो ये ओके। आगे चलते हैं। राही कहानी में माता पुत्री को और सास बहू को क्या सलाह देती है, तो खाना बनाने की, चोरी करने की, सिलाई करने की, शिक्षा देने की, तो चोरी करने की, ठीक है। चोरी करने की वो राही बताती है अनीता से कि माता मतलब वहाँ माता हमारी और सास यही शिक्षा देती है कि चोरी करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। राही कहानी में राही के पति को कितने वर्ष की सज़ा होती है, 5 वर्ष की, 1 वर्ष की, 3 वर्ष की, 1 वर्ष की होती है। और 1 वर्ष की सज़ा के बाद पुलिस वाले उसको मार के उसको मार डालते हैं। फिर आगे है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्व है क्या, यह किस कहानी का कथन है ना। तो एक टोकरी भर मिट्टी, सिक्का बदल गया, राही उसने कहा था, तो ये राही, ठीक है, राही। चलते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।